आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जहानाबाद सदर अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे मखदूमपुर विधायक सतीश दास। निरीक्षण करने के क्रम में कई कमियां, मरीजों के परिजन ने डॉक्टर पर लगाया गंभीर आरोप। मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने को चिन्हित जगहों पर बाहर कराने को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है आदेश। जहानाबाद जिले के सदर अस्पताल का एक बहुत बड़ा प्रकाश में मामला आया है। जिले के मखदूमपुर विधायक सतीश दास अचानक निरीक्षण करने सदर अस्पताल जहानाबाद पहुंच गए, जहां अस्पताल में चल रहा डॉक्टरों की मनमानी सुनकर काफी विचलित हो गए। वहीं निरीक्षण के क्रम में मरीजों के परिजनों द्वारा सदर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मनमानी का पोल खोलते हुए कहा कि यहाँ का डॉक्टर द्वारा अस्पताल से बाहर अल्ट्रासाउंड किसी चिन्हित जगहों पर कराने का आदेश दिया जाता है। परिजनों ने शिकायत में कहा कि यदि डॉक्टर द्वारा चिन्हित जगहों से अल्ट्रासाउंड न कराने पर उसे वापस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि मैं जहां कहता हूं वहीं से करा कर लाइए। वहीं विधायक सतीश दास ने और कई अन्य खामियां भी देख भड़क गए और उन्होंने जिला पदाधिकारी से संपर्क कर सदर अस्पताल में चल रहा गड़बड़ियों से संबंधित मामले पर शिकायत करने की बात कही। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर जल्द ही सदर अस्पताल जहानाबाद की गड़बड़ी के मामले में बात कर कार्रवाई करने की बात कही। जहानाबाद बिहार से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह रिपोर्ट। ये सदर अस्पताल में भी आया तो सबसे पहले तो इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पे ट्रॉली मैन नहीं है, न ट्रॉली है। लोग अपने परिजन को लोग अपने हाथ में उठा के ले जा रहे हैं, या देखें कि कंधा पर ऐसे जैसे बोरा ढोया जाता है उस तरीके से परिजन को ढो रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। आज विश्वसूत्री की बैठक थी। हम लोगों ने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए थे। यहाँ तक भी बात आई कि गायनिक वार्ड में इमरजेंसी में रात्रि में महिला डॉक्टर नहीं होती है, जिससे परसों हो या सर्जरी करना हो उसमें परेशानी होती है। और अभी यहाँ पर आपने देखा कि एक बच्चे जिनका हेड में इंजरी है, CT स्कैन नहीं है। इतना जिला का अस्पताल है, यहाँ CT स्कैन नहीं होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सिर्फ CT स्कैन के वजह से इस बच्चे को रेफ़र किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो सरकार को इन तमाम चीज़ों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और हम सब लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते इन तमाम सवालों को उठाते भी हैं। आज भी सिविल सर्जन को पनिश किया गया है और सरकारी अस्पताल का जब फेल होता है तभी लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागते हैं। सरकारी अस्पताल में हम तमाम सुविधा को अगर बहाल कर दें तो लोग कोई प्राइवेट अस्पताल की तरफ नहीं जाएं। तो ये कह सकते हैं कि सरकारी अस्पताल के कब्र पे ही प्राइवेट अस्पताल की बिल्डिंगें खड़ी हैं। सर, सुबह में बच्चे की जहाँ वार्ड है, बच्चे की वार्ड है, वहाँ पे अटेंडेंस जहाँ रहते हैं वहाँ पे ना सर पंखे की सुविधा ना कुछ की सुविधा, बड़ी परेशानी है। बच्चे के वार्ड के पास दिक्कत हो रही थी सर। इन तमाम सवाल हैं और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और सिविल सर्जन इसी कैंपस में रहते हैं, लेकिन कहा गया है कि सिविल सर्जन कभी विजिट भी करने नहीं आते हैं। तो जिला पदाधिकारी को बोला गया है कि आप विजिट करके और 2 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट दें और स्वयं भी अस्पताल का नियमित विजिट करें और अस्पताल को दलाल मुक्त बनाया जाए। जो प्राइवेट अस्पताल के दलाल से लोग घूमते रहते हैं और जबरन यहाँ से परिजन को उठा करके परिजन को कन्विंस करके रोगी को उठा के ले जाते हैं और फिर वो आर्थिक दोहन का शिकार बनते हैं और फिर अंत में जान से भी हाथ कभी धोना पड़ता है। तो हमेशा यहाँ PMCH तमाम जगह सुविधाएं बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि सुविधाएं नहीं हैं, पहले से सुविधाएं बेहतर हुई हैं, लेकिन और बेहतर होने की जब जिला अस्पताल है, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को बहाल किया जाए तो और भी लोगों की सुविधा होगी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।